बिजली से होने वाली शॉर्ट सर्किट से बड़े बड़े केबल के जल जाने और इससे लगने वाली आग से तो हम सभी वाकिफ होंगे। दरअसल बचपन से हम विज्ञान में पढ़ते आए थे कि जब बिजली का करंट किसी तार से बहता है तो करंट के कण यानी इलेक्ट्रॉन अपने रास्ते में पड़ने वाली बाधा और दूसरे इलेक्ट्रॉन से लड़ते भिड़ते आगे बढ़ते हैं। इस तरह की लड़ाई यानी प्रतिरोध में उनकी कुछ ऊर्जा गर्मी में बदल जाती है, जिससे बिजली की पूरी ऊर्जा तो हम तक पहुंच ही नहीं पाती है। साथ ही इस गर्मी से तार को भी नुकसान हो जाता है। अब तक बिजली से होने वाले इस तरह के डैमेज से बचने के लिए विकल्प बहुत कम है। हाँ, इससे बचने की एक होप साल 1911 में तब जगी थी जब डच भौतिकी वैज्ञानी हेइके कामरलिंग ओन्स ने सुपर कंडक्टिविटी नाम की एक फेनोमेनन की खोज की थी, जिससे ये पता चला था कि सामग्रियों में ऐसे भौतिक गुण होते हैं कि अगर उन्हें -243.15 डिग्री सेल्सियस या -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा किया जाए तो उनमें से ये विद्युत प्रतिरोध यानी लड़ने भिड़ने की प्रवृत्ति गायब हो जाती है। जिसके बाद लगा था कि बिना लॉस के बिजली को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजा जा सकता है और लंबे टाइम तक बिजली आपूर्ति की जा सकती है। हालांकि ये प्रक्रिया इतनी महंगी और जटिल थी कि इसे नॉर्मली यूज करने के बारे में हम सोच ही नहीं पा रहे थे। इस समय तक ये भी पता नहीं लगाया जा सका था कि सुपर कंडक्टर ऑब्जेक्ट्स इस तरह से व्यवहार कैसे कर लेते हैं, यानी इनमें ऐसा क्या है जो दूसरों में नहीं है। अगर हम ये पता लगा पाते तो शायद ये रूम टेम्परेचर पर भी सुपर कंडक्टर को यूज करने का प्रोसेस सोच पाते। खैर, इसके बाद 1956 में डेविड पाइंस ने सुपर कंडक्टर से जुड़ी एक डिस्कवरी की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि सुपर कंडक्टर का बिहेवियर शो करने वाले मटेरियल्स में एक क्वासी पार्टिकल होता है जिसे प्लाज्मोन कहा जाता है। ये प्लाज्मोन असल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कलेक्टिव ऑसिलेशन यानी सामूहिक दोलन होता है, जो छोटी तरंगों की तरह होते हैं और चार्ज्ड पार्टिकल के जरिए मूव करते हैं। जब प्लाज्मोन यानी चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल एक गैसीय अवस्था में मूव करते हैं तो ये प्लाज्मा बन जाते हैं। अब अगर हम इन प्लाज्मोन को कंट्रोल कर पाएं तो हम किसी भी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन को बिना रेसिस्टेंस के प्रवाहित कर सकते हैं, जिससे सुपर कंडक्टिव कंडीशन बन सकती है। लेकिन इन पार्टिकल्स यानी प्लाज्मोन की ये सबसे बड़ी खासियत होती है कि ना तो इसका कोई द्रव्यमान नहीं होता है और ना ही कोई विद्युत आवेश नहीं होता है, यानी ये तटस्थ होते हैं। ये कण केवल विशिष्ट ऊर्जा स्थितियों में तब दिखाई देते हैं जब इलेक्ट्रॉन एक साथ बंच में एकत्रित होते हैं और एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होते हैं, जिसके चलते इसे डिटेक्ट करना काफी मुश्किल होता है। अब जब ये डिटेक्ट ही नहीं हो पाएंगे तो इन्हें कंट्रोल करना भी आसान नहीं होगा, जिसके चलते किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल को सुपर कंडक्टिंग स्टेज में लाना मुश्किल होता है। इस तरह की खासियत के चलते डेविड के ढूंढे हुए इस पार्टिकल को पाइंस डेमॉन यानी डिस्टिंक्ट इलेक्ट्रॉन मोशन कहा गया था। डेमॉन पार्टिकल्स यानी दानव कण एक ऐसा दानवी कण है जो असल में इतना मायावी है कि इसे ढूंढना ही मुश्किल है। इस तरह से डेविड का ढूंढा हुआ मायावी कण तकनीकी की कमी के चलते विज्ञान की अथाह दुनिया में कहीं गायब हो गया। खैर, इसके बाद भी सुपर कंडक्टर की शक्तियां और संभावनाओं के मद्देनजर इसको लेकर लगातार प्रयोग जारी रहा। अभी हाल ही में इससे जुड़ी फिर एक अच्छी खबर आई है। दरअसल वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया जहां उन्होंने सुपर कंडक्टर की तरह काम करने वाली एक विशेष प्रकार की धातु पर इलेक्ट्रॉनों की बमबारी की। इस प्रयोग को करते समय उन्हें अप्रत्याशित रूप से प्लाज्मोन जैसा एक दिलचस्प कण मिला, जो कुछ उस दानव कण जैसा है जिसके बारे में डेविड पाइंस ने बात की थी। क्योंकि वैज्ञानिक डेविड पाइंस के विचार को अविश्वसनीय मानते थे, इसलिए वैज्ञानिक आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था कि वे इस तरह के किसी पार्टिकल्स को खोज भी पाएंगे। पहले तो उन्हें ये थोड़ा अजीब लगा, इसलिए उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। बाद में देखा गया कि इस कण के व्यवहार करने का तरीका बिल्कुल डेमॉन पार्टिकल की तरह ही था। कंफर्मेशन के लिए और भी प्रयोग किए गए, जिसमें एक छोटा सा ऐसा कण मिला जो इस तरह से घूम रहा था कि जैसे उसका कोई वजन ही नहीं है, बिल्कुल डेविड पाइंस के डेमॉन पार्टिकल्स की तरह। इसके बाद से विज्ञान की दुनिया में नई उथल पुथल मच गई। ये खोज ठीक उसी तरह की है जैसे किसी रोग की वैक्सीन बनाने के लिए उससे जुड़े किसी वायरस या बैक्टीरिया के नेचर को जान लिया जाए, जिसके बाद अब सब ये जानने में लग गए कि सुपर कंडक्टर्स कैसे बेहतर काम करते हैं और इन्हें रूम टेम्परेचर पर काम करवाने के लिए किस तरह की टेक्निक यूज की जाए। अगर ऐसा होता है तो ये बिजली यूज करने और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के अभी तक मौजूदा तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।